गाइस ये घटना है दिल्ली के इसी लॉकडाउन के पीरियड की, जब एक ठेले वाला अपने ठेले पे फ्रूट्स बेच रहा था, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसे किसी काम के लिए ठेले को छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही अजीब था। आसपास के लोग जो वहां से गुजर रहे थे, ठेले को अकेला पाके उसे लूटना शुरू कर दिया। और इसमें सिर्फ गरीब लोग नहीं थे, मिडिल क्लास लोग भी अपने हेलमेट में वो फ्रूट्स को डाल डाल के लूट के लेके जा रहे थे। और इसी चक्कर में उस फ्रूट वाले को लगभग 30,000 रुपए का नुकसान भी हुआ। लेकिन किसी बंदे ने इस लूटने की घटना को कैमरे में कैद कर लिया और उसे इंटरनेट पे डाल दिया। लेकिन जैसे ही इंटरनेट पे डाला गया, लोगों को बहुत दुख हुआ और लोगों ने ये ठानी कि इस ठेले वाले की हेल्प की जाए। और उसके बाद ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन किया गया और लगभग 8 लाख रुपए, जी हाँ आप ठीक सुन रहे हैं, लगभग 8 लाख रुपए का ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन करके उस ठेले वाले को दिया गया। अब ये थी इसमें पॉजिटिव न्यूज। आपको ये घटना सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जब रतन टाटा ने पहली बार अपनी ड्रीम कार टाटा इंडिका को बाजार में उतारा तो उसका रिस्पॉन्स बहुत ही खराब था। घाटे में जाती हुई कंपनी को देखकर शेयर होल्डर्स ने कहा कि हमें ये कंपनी बेच देनी चाहिए। ना चाहते हुए भी टाटा इसे बेचने के लिए यूएस फोर्ड से मीटिंग के लिए गए। लेकिन उस मीटिंग में फोर्ड ने टाटा का अपमान करते हुए कहा कि अगर तुम्हें कार बिजनेस की इतनी समझ ही नहीं थी तो इस कार की लॉन्चिंग में इतना पैसा क्यों लगा दिया। साथ ही साथ कहा कि इस कंपनी को खरीद कर हम तुम पे एहसान कर रहे हैं। टाटा ने यह सुन के कार कंपनी को बेचने से इनकार कर दिया। इंडिया वापस आए और इस कंपनी के लिए इतनी मेहनत की कि इसे वापस अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। साथ ही साथ फोर्ड के घाटे में जाते हुए 2 लग्जरियस ब्रांड जैगुआर एंड लैंड रोवर को खरीद के धमाका कर दिया। गाइस, अपमान सभी का होता है, लेकिन महान लोग अपने अपमान का बदला अपनी प्रोग्रेस से लेते हैं। एक बार एक व्यक्ति भगवा चोला पहन के ट्रेन से जा रहा था। उसके सामने 2 अंग्रेज औरतें बैठी थी जो कि उसका भगवा चोला देख के उसका मजाक उड़ा रही थी। अचानक से दोनों अंग्रेज औरतों की नजर उस व्यक्ति के हार की घड़ी पे पड़ गई, जो कि थोड़ी महंगी लग रही थी। तो उन अंग्रेज औरतों ने सोचा कि क्यों ना इसे लूट लिया जाए। उन दोनों अंग्रेज औरतों ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम हमें ये घड़ी दे दो, अदरवाइज हम लोग पुलिस को बुलाएंगे और ये कहेंगे कि तुम हमसे बदतमीजी कर रहे थे। उस व्यक्ति ने बात सुन के भी अनसुनी कर दी और ऐसे रिएक्ट किया कि उसे जैसे सुनाई ही नहीं देता। फिर उन दोनों औरतों ने उसे इशारों से समझाया, पर वो तब भी नहीं समझा। फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने दोनों अंग्रेज औरतों को इशारों से कहा कि जो भी कहना है वो लिख के दे दो। तो उन दोनों अंग्रेज औरतों ने ये लिख के दिया कि तुम हमें ये घड़ी दे दो, अदरवाइज हम पुलिस को बुलाएंगे और कहेंगे कि तुम हमसे बदतमीजी कर रहे थे। जब लिख के वो पर्ची व्यक्ति को पकड़ाई तो व्यक्ति ने पर्ची पढ़ी और उसके बाद बोला कि अब पुलिस को बुला लो। गाइस, वो व्यक्ति जानते हैं कौन थे? वो व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद। गाइस, ऐसे नई वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर आप Instagram पे देख रहे हो तो फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं वीडियो में। क्या आप मुझे पेन बेच सकते हो? ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है अगर आप किसी भी कंपनी में सेल्स जॉब के लिए जाते हो तो, क्योंकि अगर आप बेच सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं आज आप लोगों को इस मोस्ट कॉमन क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। ऐसे एक इंटरव्यू में एक बंदे से पूछा कि क्या आप मुझे पेन बेच सकते हो, तो उसने पेन लिया और उस बंदे को थोड़ी देर बाद कहा कि सर ये फॉर्म भर दीजिए, ये लकी ड्रॉ का फॉर्म है और अगर आप इसे भरेंगे तो आप 1 लाख रुपए की लॉटरी जीत सकते हैं। तो उसने कहा बिल्कुल भरूंगा, लेकिन मेरे पास पेन नहीं है। तो उसने कहा ये लीजिए सर पेन, 10 रुपए का है सर, भरिए, मे बी यू कैन विन 1 लाख रुपए लॉटरी। उसने तुरंत खरीद लिया। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आपको कोई चीज बेचनी है तो आपको उसके लिए जरूरत पैदा करनी पड़ेगी, और अगर आपने जरूरत पैदा कर दी तो वो चीज अपने आप बिक जाएगी। Got it? अगर किसी होटल के रूम में या फिर किसी चेंजिंग रूम में हिडन कैमरा लगा हो तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि कैमरास इतने छोटे होते हैं कि हमारी नेकेड आई से हम इसे देख ही नहीं सकते। तो घबराइए मत गाइस, क्योंकि एक ऐसा पोर्टेबल डिवाइस आ गया है जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और जब आप होटल या फिर चेंजिंग रूम में जाएं तो इस पोर्टेबल डिवाइस को ऑन करके आप हिडन कैमरा को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे ढूंढ सकते हैं। ये लेजर एलईडी टेक्निक पे काम करता है। जैसे आप इसे ऑन करते हैं और आंख पे लगाते हैं तो वो किसी भी हिडन कैमरा को ब्लिंक करता हुआ दिखा देता है। हिडन कैमरा चाहे ऑन हो या ऑफ, ये डिटेक्टर फिर भी उसे डिटेक्ट कर लेता है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।